दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए सीआरपीएफ में आपको पता है सीआरपीएफ में बेहतरीन वैकेंसी आ गई है। सीआरपीएफ में आपकी वैकेंसी आ गई है। किस किस चीज़ की वैकेंसी है ये एएसआई स्टेनो एएसआई की है और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी आ गई है। 2022 में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आया है और वैकेंसी कब की है? 2023 की ये वैकेंसी है और 2016 में लास्ट वैकेंसी आपको 2016 में मिली थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो शॉर्ट नोटिस आया है, ये जो नोटिस है इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और ये जो प्रीवियस नोटिस था उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, क्या आपकी हाइट थी, किस तरह से वैकेंसी हुई थी, क्या आपकी टाइपिंग रहने वाली है, रनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की अगर आप भर्ती देखते हैं तो इसमें मैं आपको कंप्लीट डाटा देने वाला हूं कि किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए जो कल वैकेंसी के बारे में बता देते हैं कि जो एक शॉर्ट नोटिस निकला है उसमें क्या कुछ है। देखिए आईजी ईस्ट, जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट स्थापना शाखा की तरफ से ये आपका रिक्रूटमेंट जो शॉर्ट नोटिस है वो निकला था, तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी है आपकी, ये कब से कब तक स्टार्ट होने वाली है? 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी और कब तक रहने वाली है? 25 जनवरी 2023। 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 25 जनवरी तक, मतलब लमसम मानिए कि 20-25 दिन आपकी ये वैकेंसी की ओपनिंग डेट रहने वाली है। अगर आप इसकी वेबसाइट देखेंगे कि भाई आप किससे रेगुलर विजिट करके आप ये डाटा जान सकते हैं, तो यह है www.crpfindia.com। अगर आप इस पर विजिट करते हैं तो आप रेगुलरली इसको आप जान सकते हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। 2 वैकेंसी है मैंने आपको बताया, एएसआई स्टेनो की और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। इसमें आपकी जनरल की जो वैकेंसी है 58, ईडब्ल्यूएस की 14 और ओबीसी की 39, एससी की 21 और एसटी की 11। टोटल वैकेंसी आपको 143 आपको देखने को मिलेंगी। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी है वो 532, ईडब्ल्यूएस की है 132, ओबीसी की है 355, एससी की 197 और एसटी की 99 और टोटल जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी 1315 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये जो वैकेंसी है इनको आप टेंटेटिव मान सकते हैं और इनकी जो है इंक्रीज और इनको डिक्रीज कर सकते हैं, इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको जो पे मिलेगा 7 सीपीसी के तहत मिलेगा। आपकी जो पे होगा लेवल होगा, अगर एएसआई स्टेनो की वैकेंसी देखते हैं तो पे लेवल 5 में आ जाएगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की देखते हैं तो पे लेवल ये 5 में आ जाएगा। एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 4 में आ जाएगा। देखिए ये दोनों पे लेवल 4-5 की तो बात चल रही है, लेकिन ये जो लेवल होता है ना कि ग्रुप कौन से में आता है, तो ये जो ग्रुप आते हैं दोनों ही सी ग्रुप में आते हैं। सी ग्रुप में आते हैं कहाँ तक? कांस्टेबल से लेकर और एएसआई तक जो आते हैं वो सी ग्रुप में आते हैं और एसआई कौन से में आते हैं? एसआई और इंस्पेक्टर जो आते हैं वो ग्रुप आपके आते हैं ग्रुप बी में आ जाते हैं। और जो ऑफिसर होते हैं वो ग्रुप ए की वैकेंसी, उनको ग्रुप ए की नौकरी माना जाता है। ठीक है, अब इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक है? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 से 25 साल आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो एज है आपकी 18 से 25 साल है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसकी जो आपकी 18 से 25 साल कब तक? देखिए 25/1/2023 तक जो आपकी 18 से 25 साल है वो उम्र हो जानी चाहिए। आप कब से कब तक के बीच में जन्मे होने चाहिए? 25/1/1998 से लेकर 26/1/1998 से लेकर 25/1/2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। SC ST के लिए, अगर आप SC हैं या ST हैं, OBC हैं, उनको एज पर रिक्वायरमेंट जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी और OBC के लिए 3 साल की छूट इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी? सिंपली आप अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 12th किया है तो 12th अगर पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिंपली आपको 12th किया है। अब आप इसको भरेंगे कैसे? देखिए जो इसका रजिस्ट्रेशन है ना, ऑनलाइन इसका फॉर्म होने वाला है और इसका रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, खुल जाएगा। और ये लिंक दिया हुआ है कि भाई कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर आपको डिटेल से बताया हुआ है, यहाँ से देख लेंगे। तो यही सब शॉर्ट नोटिस यहाँ पर आपका था। तो ये शॉर्ट नोटिस मैंने बता दिया है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आ गई है। टोटल वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में 1315 है और एएसआई स्टेनो की 143 है। टोटल वैकेंसी ये हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि जो लास्ट वैकेंसी आई थी ना, लास्ट वैकेंसी आई थी 2016 में। 2016 से 2022 आ गई, कोई भी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो 2016 में इसकी रनिंग क्या थी, इसके रनिंग के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसका सिलेबस क्या था, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं और किस तरह से भर्ती होना है, किस तरह से नहीं होना, वो सब कुछ मैं प्रीवियस जो हिस्ट्री थी, प्रीवियस जो इसका नोटिफिकेशन था
उसको ओपन कर लेते हैं और वहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए दूसरे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। सीजीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है, उसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये बुक आधारित है। इसमें वो सब कुछ है जो आपको एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है। तो ये अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेज कर लीजिए, दोनों का लिंक। तो ये 2016 की वैकेंसी आपके सामने खुल के आ गई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी क्राइटेरिया थी, सिलेबस क्या था और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं होंगी वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ था। आगे चलते हैं। ये जो ओपनिंग डेट थी इसकी यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015-16 की वैकेंसी थी। डेट ऑफ ओपनिंग आपकी 6/4/2016 थी और क्लोजिंग थी 5/5/2016। यहाँ से देखते हैं अब क्या कुछ था। अब यहाँ पर देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की ये वैकेंसी थी, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, और इसमें जनरल की आपकी थी 303 ओपन और एक्स सर्विसमैन मैन मिलाकर टोटल 686 वैकेंसी थी। तो 2022 में जो वैकेंसी आई है वो काफ़ी अच्छी है। 1315 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी सफिशिएंट वैकेंसी इसमें हो जाती है। पे स्केल के बारे में बताया था क्योंकि ये जो उस टाइम था पे कमीशन नहीं लगा था, तो उस टाइम पे मैट्रिक्स चलते थे कि 2400 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, उस तरह से था। अब 7 CPC आ गया है तो उसमें पे मैट्रिक्स दिया है कि लेवल के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th, सिंपली 12th अगर पास हैं तो वहाँ पर भी यही मांगा था। इसमें टाइपिंग के बारे में बोला है कि टाइपिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश की होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का होना चाहिए। ठीक है। और इसमें की डिप्रेशन के लिए बताया कि उसमें ये मैं बता दूंगा कि किस तरह से होता है कि 5 स्ट्रोक का एक आपका वर्ड माना जाता है। तो टाइपिंग भी इसमें होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करें तो देखिए इसमें आपकी अगर मेल कैंडिडेट है सभी के लिए तो 165 सेंटीमीटर, और फीमेल है तो आपको 155 सेंटीमीटर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कुमायूं, गोरखा, इधर डोगरा, मराठी ये है तो आपको यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर आपकी अगर हाइट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस वैकेंसी के लिए। अगर आप ओबीसी हैं और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, ओबीसी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एसटी कैंडिडेट नहीं है तो आपको 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट है तो 76 से 81 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका सीना होना चाहिए। वेट जो है आपके हाइट के हिसाब से माना जाएगा। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। इसमें मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अलग से एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा कि उसमें क्या क्या आपको देखा जाता है। देखिए यहाँ पर 18 से 25 साल यहाँ भी मांगा गया था और 5 साल की छूट मिलती है एसटी कैंडिडेट को, और ओबीसी को जो मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मतलब सेफ 1 होना चाहिए। मेडिकल के बारे में ये आपको स्टेट्स अलग से बता दूंगा। अब हम चलते हैं नीचे और क्या क्या कुछ होने वाला है देखते हैं। नीचे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है, 2 एक्सप्लेनेशन है। नीचे चलते हैं। अब चलते हैं फेज 1 में किस तरह से आपका रिटन होने वाला है। देखिए पहला फेज जो होगा उसमें रिटन होगा। इसमें 2016 का के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इस बार फिजिकल हो जाए, कुछ कह नहीं सकते कि पहले फिजिकल भी हो जाएगा, क्योंकि बीएसएफ में क्या हुआ है आपका, बीएसएफ में पहले फिजिकल करा दिया, जबकि उसके भी नोटिफिकेशन में क्या था कि पहले रिटन होगा। लेकिन 2016 के जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से पहले क्या होगा, पहले आपको रिटन देखने को मिलेगा, सेकंड फेज में क्या था, सेकंड फेज में आपको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, प्लस आपका डॉक्यूमेंट्स भी इसी टाइम पे चेक कर लिए जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग होगी। क्या होगा थर्ड स्टेज में, टाइपिंग होगी। इसमें 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए और 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश के लिए देखने को मिलेगा। जब ये थर्ड कर लेते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। फाइनल कट ऑफ के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि रिटन में क्या क्या आ गया। यहां पर देखिए देखा हुआ है, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एट डिजाइंड सेंटर, जो उनके डिजाइन सेंटर होंगे उनके हिसाब से आपका वहीं पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 1 पेपर ओनली कैरिंग 225 मार्क्स का कंसाइंड ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स, मतलब टोटल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 225 क्वेश्चन, 225 नंबर का आपका टोटल होने वाला है, और ये 225 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहला पार्ट जो होगा वो 200 नंबर का हो जाएगा और सेकंड पार्ट जो है वो आपका 25 नंबर का हो जाएगा। यहां पर आपको रिटन
आपका जो होता है ना कि पहले सेक्शन में आपका हिंदी ये एक लैंग्वेज आ जाएगा, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ जाएगा और क्लियरिकल एप्टीट्यूड आ जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और टोटल कितने होंगे, ये 200 नंबर के आपके होने वाले हैं। और 25 नंबर का क्या आएगा, 25 नंबर का देखिए क्या आएगा, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, ऐसे लिखने के लिए आएगा 15 नंबर का, और उसके बाद एक लेटर लिखने के लिए आएगा वो 10 नंबर का। ये टोटल मिला के कितना हो जाता है, 25 नंबर का आपका हो जाता है। तो ठीक है, 225 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और 25 नंबर का आपको रिटन आएगा लिखने के लिए, ऐसे और लेटर लिखने के लिए आएगा। उसी में से 225 में से आपकी मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट इसी के बेस पे होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी इसी के बेस पे होगा। तो ये सब कुछ था, इसमें किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है वो मैंने आपको डिटेल वीडियो बता दी है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर इन्होंने हिंदी का फॉन्ट दिया हुआ है, स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्ट ओनली ऑन रेविंटन गेल की लेआउट विद मंगल फॉन्ट। अभी यार बोलना मत मेरे को, देखिए मंगल, ये रेविंटन गेल की लेआउट पे होगा मंगल फॉन्ट में, और इसमें बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए बैक स्पेस आपको हटा देना है। एरर के बारे में बोला, ईज एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, और ये 5% आपको एरर मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिलेगा, 5% का आपको छूट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लाते रहेंगे। अगर इसमें कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो लर्निंग फॉर फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से हम आपके साथ बने रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,